नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो देखेंगे और रेगुलर देखेंगे और पूरा पाठ देखेंगे। मैं ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो वैसे ये बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो, समझ के सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा आदिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रखे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त कर सकता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बांदे आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता हो, वह सब, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तो कल तक यहाँ तक था। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो सबसे पहले हम जिस मंदिर के मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। अभी शिव पुराण की कथा का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से हमें कथा कहनी चाहिए और सुनानी चाहिए और सुननी चाहिए। तो तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित जी का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने से शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्तता रूप दोष की शांति के लिए
भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें, इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित घी भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिण सहित वह पुस्तक उसे समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री पन्ने शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।